वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। लेट स्टार्ट द सेम टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय और संचय के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। हम बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में। इस टॉपिक पर जाने से पहले कुछ एक आध बात जान लेते हैं। सबसे पहले फैक्टोरियल एन जान लेते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मतलब प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल ही फैक्टोरियल एन होता है। मान लीजिए फैक्टोरियल एन कहा गया आपसे, तो इसका मतलब होता है एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 मल्टीप्लाई एन माइनस 2, ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में मल्टीप्लाई 1 तक पहुँचेंगे। मान लीजिए आपसे कहा गया फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 120। इन सब की जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 120 हो जाएगा। एक बात और होती है जो नोट करने वाली है। क्या बात है, अगर मान लिया फैक्टोरियल n है तो इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, n बाहर आ जाएगा और n माइनस 1 फैक्टोरियल के अंदर बच जाएगा। फैक्टोरियल n मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, फैक्टोरियल n। अब फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है या नहीं, हाँ लिखा जा सकता है, जैसे इसके हिसाब से लिखा जा सकता है। ऐसे कहा जाए कि फैक्टोरियल 5 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद फैक्टोरियल 4 बचेगा और 4 से फिर ऐसे लिख लेंगे, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार लिख सकते हैं कैसे। अब बात करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। ये क्रमचय होते हैं और ये संचय होते हैं। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट, ये परम्यूटेशंस आर द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑर्डर डज मैटर, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, क्रम मैटर करता है, क्रम का अपना महत्व है। कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर, जहां क्रम मैटर नहीं करता, मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा क्या है। मान लीजिए 4 मित्र हैं, मोहन, सोहन और गगन, चमन। मान लीजिए ये 4 मित्र हैं। 4 मित्रों में से आपसे कहा जाए कि 3 मित्रों का एक ग्रुप बनाना है या 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है, तो कितने प्रकार से 3 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना सकते हैं। आप कई सारे तरीके हो सकते हैं। मोहन, सोहन, गगन को ले लो, बन गया एक ग्रुप। 3 फ्रेंड का ग्रुप बनाना, सोहन, गगन, चमन को ले लो, बन गया एक ग्रुप। मोहन, सोहन, चमन को ले लो, बन गया एक ग्रुप। मोहन, चमन, गगन को ले लो, बन गया एक ग्रुप। तो कई सारे तरीके हो सकते हैं बनाने के। तो ये जो ग्रुप को बनाने के तरीके हैं, ये जो सिलेक्शन करने के तरीके हैं, यही कॉम्बिनेशन होते हैं। ये जो सिलेक्शन करने के तरीके हैं, ये कॉम्बिनेशन होते हैं। ये इन्हें बोलते हैं हम संचय। इन्हें क्या बोलते हैं, संचय। मान लीजिए हमें 3 फ्रेंड का एक ग्रुप बनाना है, तो कैसे कैसे बना सकते हैं भाई। मोहन, सोहन और गगन बना लिया हमने एक ग्रुप। मोहन, सोहन, गगन बन गया एक ग्रुप। या फिर ऐसे बना सकते हैं, सोहन, गगन, चमन, ये बन गया एक ग्रुप। या फिर गगन, गगन के बाद में आ जाएगा चमन, गगन के बाद में आ जाएगा चमन और चमन के बाद में मोहन। एक ग्रुप ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर ऐसे भी बन सकता है, चमन,
मोहन सोहन, मोहन और सोहन, ये एक ग्रुप बनाया, कॉम्बिनेशन है ये, खाली एक कॉम्बिनेशन, और ये सारे मिलकर बन गए कॉम्बिनेशंस। ये नहीं बोलते हैं संचय, यही है संचय। ये सारे संचय हैं, ये सारे के सारे क्या है, संचय। नहीं बोलते हैं संचय। संचय का मतलब सिलेक्शन, कितने टाइप से किसी चीज़ का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब या तो ये तरीका ले सकते हैं 3 फ्रेंड का ग्रुप बनाने का, इन 3 में से, इन 4 में से 3 फ्रेंड का ग्रुप बनाना, या तो ऐसे बना लो, या फिर ऐसे बना लो, या फिर ऐसे बना लो, या फिर ऐसे बना लो, कोई भी एक तरीका ले सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है, अगर आपसे कहा जाए 3 कुर्सियाँ हैं, हमने 3 फ्रेंड का ग्रुप तो बना लिया, अब 3 कुर्सियाँ हमारे पास, तो कितने तरीके से बैठा सकें हमने कुर्सी पे 3 फ्रेंड को। देखो कितने तरीके हो सके। मान लीजिए हमारे पास ये कुर्सी है, एक ये कुर्सी है और एक ये कुर्सी है, ये 3 कुर्सी हैं हमारे पास, और 3 कुर्सी पर जो हमने 3 फ्रेंड का एक ग्रुप बनाया उन्हें बैठाना है इसको। तो कैसे कैसे बैठा सकते हैं। मान लीजिए शुरू में यही 3 फ्रेंड हमने ले लिए, ये वाले इन 3 फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो कैसे कैसे बैठा सकते हैं। मोहन को पहले बैठा सकते हैं, दूसरे पे सोहन को बैठा दिया, और तीसरे पे गगन को बैठा दिया। एक तरीका तो ये है। या फिर ये तरीका भी हो सकता है, पहले सोहन को बैठाया हो, दूसरी सीट पे गगन को बैठाया हो, और तीसरी सीट पे मोहन को बैठाया हो। या फिर ये तरीका हो सकता है भाई, या फिर ऐसा किया हो सकता है कि पहले गगन को बैठाया हो, फिर मोहन को बैठाया हो, और सबसे लास्ट में सोहन को बैठाया हो। या फिर ऐसे बैठाया हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहली सीट पर मोहन को बैठाया हो, दूसरी सीट पर गगन को बैठाया हो, और तीसरी सीट पर सोहन को बैठाया हो। ये भी तरीका हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहली सीट पर सोहन को बैठाया हो, दूसरी पर मोहन को बैठाया हो, दूसरी पर मोहन को बैठाया हो, और तीसरी पर गगन को बैठाया हो। या फिर ये तरीका भी हो सकता है। या फिर ये तरीका भी हो सकता है, पहली सीट पर गगन को बैठाया हो, दूसरी सीट पर सोहन को बैठाया हो, और तीसरी सीट पर मोहन को बैठाया हो। देख लीजिए सारे अलग अलग तरीके हैं, सारे तरीके अलग अलग हैं। 3 सीट है हमारे पास और 3 ही फ्रेंड है, 3 ही फ्रेंड को बैठाना, तो कितने तरीके हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 तरीके हो सकते हैं 3 फ्रेंड को 3 ही सीट पर बैठाने के। 3 फ्रेंड को 3 ही सीट पर बैठाने के या 3 ही कुर्सियों पर बैठाने के 6 तरीके हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज आर 6। ये तो केवल हमने इन 3 मित्रों की बात करी। इन 3 मित्रों के लिए 6 तरीके हैं हमारे पास। ऐसे ही अगले लिख देंगे, इनके लिए भी 6 तरीके होंगे हमारे पास, फिर इनके लिए भी 6 तरीके होंगे, और फिर इनके लिए भी 6 तरीके होंगे। तो हमारे पास कुल कितने तरीके हो जाएंगे सभी मित्रों को अरेंज करने के। 6 6 6 और 6, कितने तरीके हुए टोटल 24 तरीके। ये जो मित्रों को बैठाने के तरीके हैं, ये जो अरेंज करने के तरीके हैं, यही परमुटेशन है। यही जो इन फ्रेंड्स को अरेंज करने के तरीके हैं, यही परमुटेशन है। इसे ही परमुटेशन बोलते हैं। और जो सिलेक्शन का तरीका था, ये कॉम्बिनेशन है। ये जो सेलेक्ट करने का तरीका था, यही कॉम्बिनेशन है। और ये जो अरेंज करने के तरीके हैं, बैठाने के तरीके हैं, यही परमुटेशन है। इन्हें ही हम परमुटेशन बोलते हैं। अब यहाँ तो केवल 4 मित्रों की बात थी, कभी कभी 100 संख्याओं की बात होगी, 25 संख्याओं की, तो उसमें ये सब करना संभव नहीं होगा। तो उसके लिए फॉर्मूले बनाए हैं। मान लीजिए हमें चेक करना कि 4 मित्रों में से 3 मित्रों की टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है, या 4 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड की टीम कितने तरीके से बनाई जा सकती है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ऐसे ही 4 मित्रों में से 3 मित्रों को कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। इसके लिए इधर कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला है NCR, जिसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। और कॉम्बिनेशन के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया है। ये कॉम्बिनेशन में ये सब करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला का पता होना चाहिए, फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना। उसके लिए फॉर्मूला है NPR। उसके लिए फॉर्मूला क्या है NPR। NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए एक बार। इन दोनों फॉर्मूलों को हम एक जगह लिख सकते हैं। कैसे? NCR और NPR में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे हो सकता है रिलेशन फाइंड?
ये रिलेशन आपका होगा एन पी आर इज इक्वल टू आर का फैक्टोरियल और एन सी आर। इस तरीके से हम एन पी आर और एन सी आर में एक रिलेशन बना सकते हैं। अब फॉर्मूला लगाते कैसे हैं, देखिए मान लीजिए हमें 4 मित्रों में से 3 मित्रों की टीम बनानी है और कितने तरीके होंगे हमें पता नहीं, तो 4 मित्रों में से 3 का सिलेक्शन करना, तो 4c3 के हिसाब से हो जाएगा। 4c3 के हिसाब से कैसे होगा भाई, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया, ऐसे 4 और 3 अभी बताया था फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ पे ये 3 का फैक्टोरियल है और यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल है। 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कर गया, 1 के फैक्टोरियल का मान 1 होता है तो 4 आ गया। इसका मतलब कितने ग्रुप बन सकते हैं, 4 ग्रुप। 4 फ्रेंड में से 3 फ्रेंड के ग्रुप बनाने तो कितने ग्रुप बन सकते हैं, 4 ग्रुप। अब बात कॉम्बिनेशन की, परमुटेशन की कर लेते हैं। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फ्रेंड है हमारे पास और 3 फ्रेंड का अरेंजमेंट करना, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए 4p3 लगा देते हैं। 4p3 क्या होता है, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, या फिर 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा अपॉन 1 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल का मान 24 होता है, करके देख लेंगे, बटे 1, तो कुल मिला के आंसर क्या है 24। 24 ही तो वेज है हमारे पास, अभी तो करके दिखाया हमने आपको प्रैक्टिकल, 24 ही तो वेज होंगे इन सबको अरेंज करने के, इन सबको इन फ्रेंड को अरेंज करने के 24 ही तो वेज है हमारे पास। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन में इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है। लगभग हर कंपटीशन में इसका सवाल आता है क्योंकि ये बहुत वाइड टॉपिक है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी है। अब यूपीएसआई में जो 2017 के सवाल हैं वे करते हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। कुल मिलाकर हमारे पास 17 मेंबर्स हैं और 2 रोज हैं। 2 रो कैसी कैसी हैं, पहली रो में 9 मेंबर को बैठाया जा सकता है, दूसरी रो में 8 मेंबर को बैठाया जा सकता है। 2 रो है तो बैठाने के कितने तरीके हैं ये पूछा गया सवाल में। यूपीएसआई 12/12/2017 का क्वेश्चन है, मतलब 12 दिसंबर को हुआ था ये एग्जाम। इसमें आया हुआ क्वेश्चन है 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली पंक्तियों में कितने तरीकों से बैठाया जा सकता है। देखेंगे ध्यान से इस बात को। अब 17 में से पहले 9 का अरेंजमेंट करेंगे, पहली पंक्ति में अरेंजमेंट करेंगे, बाद में दूसरे वाली पंक्ति में अरेंजमेंट करेंगे। तो 17 में से 9 का अरेंजमेंट करना, तो 17p9 हो गया 9 का अरेंजमेंट। 17 में से 9 का अरेंजमेंट हो गया। अब 17 में से 9 तो चले गए, बचे कितने 8। अब 8 में से 8 का ही अरेंजमेंट करना, वो हो जाएगा 8p8। 8 में से 8 का ही अरेंजमेंट करना, वो हो जाएगा 8p8। 8 में से 8 का अरेंजमेंट करने के क्या तरीके हैं, 8p8। या फिर एक आंसर या तो ऐसे दे सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है आंसर किस टाइप से दिया हुआ है। हो सकता है सी वालों में आंसर दे रखा हो, पहले सिलेक्शन किया हो बाद में अरेंजमेंट किया हो, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए पहले हम सिलेक्शन कर रहे हैं 17 में से 9 व्यक्तियों का, 17 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे 17 में से 9 का सिलेक्शन। अब 17 में से 9 का सिलेक्शन करना, तो सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पहले ही बताया। फिर अब 9 का तो कर लिया आपने सिलेक्शन, और कितनों का सिलेक्शन करना है 8 का, तो 8 में से 8 का सिलेक्शन 8 के हिसाब से हो सकता है। अभी हमने केवल सिलेक्शन करा, अरेंजमेंट नहीं हुआ, अरेंजमेंट आप करेंगे। मान लीजिए हमें इसका अरेंजमेंट करना है 9 व्यक्तियों का अरेंजमेंट करना है, तो 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जितने व्यक्तियों का अरेंजमेंट करना हो उतनी का फैक्टोरियल हो जाता है, तो 9 का फैक्टोरियल हो गया। अब 8 का अरेंजमेंट करना है तो 8 का फैक्टोरियल हो गया, तो ये 8 का फैक्टोरियल हो गया। इस 9 के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें 9 व्यक्तियों का अरेंजमेंट करना, तो 9p9 ऐसे लिख देंगे। उसका मतलब कि 9 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि जब इसे सोल्व करेंगे 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल, नीचे 0 का फैक्टोरियल आ गया, 0 का फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो 9 फैक्टोरियल बचेगा, तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसे। तो ये 9 का फैक्टोरियल आ गया और यहाँ पे 8 का फैक्टोरियल। उसमें जो आंसर दिया था वो इसी पर आधारित था, ये हो जाएगा 7c9। इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखेंगे NCN की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1। ऐसे भी समझ में आ रही तो ऐसे समझ लो n का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल
और इससे एक है, कुल मिला के 1 ही बचेगा यहाँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, लिखने की जरूरत नहीं, 9 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। ये किताब में आंसर दे रखा था इसका, ये ऑप्शन में था इनमें से, ना तो ये ऑप्शन में था ना ये ऑप्शन में था, ये था ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर दे देंगे उसको। तो ये उत्तर ठीक है इसका। अब दूसरा सवाल देखते हैं, ड्रॉट शब्द के अक्षरों की कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था की जा सकती है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। स्वर मतलब वोवेल्स, वोवेल्स को एक साथ रखें, दोनों वोवेल्स हैं इसमें, 2 वोवेल्स हैं, दोनों को अगर एक साथ रखें तो कितने प्रकार से इन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। ध्यान देंगे ड्रॉट शब्द में केवल वोवेल्स 2 ही हैं। कौन कौन से वोवेल्स हैं? एक तो ए है और दूसरा यू है, 2 ही तो वोवेल्स हैं इसमें, बाकी तो सब क्या है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है सारे के सारे। कौन कौन से हैं व्यंजन? एक तो डी है व्यंजन, एक आर है इसमें व्यंजन, और कौन सा है व्यंजन? एक जी एच ई है, जी एच ई, ये सब व्यंजन है, ये सब कॉन्सोनेंट्स, ये सब कॉन्सोनेंट्स। मान लीजिए हमने इन्हें फिक्स कर दिया, इन्हें एक ही मान लिया, जब एक ही जगह रहने तो एक ही मान लिया इन्हें, तो एक प्लेस तो इनका हो गया भाई ए यू का, एक प्लेस तो ए यू का हो गया, बाकी प्लेस कितने बचे? 1 2 3 4 5, 5 प्लेस इनके, 1 2 3 4 5 प्लेस इनके बच गए। तो कुल मिला के 6 प्लेस है हमारे पास और 6 ही मेंबर है, क्योंकि इसे तो हमने एक मान लिया, 5 ही हो गए। तो कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं अभी तो बताया था। अगर 3 मेंबर जगह अरेंज करना हो तो 3 का फैक्टोरियल उतने का फैक्टोरियल हो जाता है। यहाँ कितने का फैक्टोरियल हो गया? 6 का फैक्टोरियल कितनी अरेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि ए यू ये आपस में भी तो बदल सकते हैं, ए की जगह यू आ सकता है, यू की जगह ए आ सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये खुद अपने आप में भी अरेंज हो सकते हैं 2 के फैक्टोरियल के हिसाब से। 6 के फैक्टोरियल का मान होता है 720 और 2 का फैक्टोरियल मतलब 2, इसका आंसर था 1440। ये भी आया हुआ क्वेश्चन था यूपीएसआई 2017। आइए हम अगले सवाल देख लेते हैं। मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसी मैनेजमेंट में है। तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसी मैनेजमेंट में है, इसका मतलब जहां स्वर है अब वहां स्वर ही आएगा और जहां व्यंजन है वहां व्यंजन ही होगा। हाँ ऐसा हो सकता है, स्वर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। मान लीजिए आप इसी स्थान पर पहले कोई सा और स्वर था, अब दूसरा स्वर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है वहां व्यंजन आ जाएगा। ये है सोशल की लैंग्वेज, समझते हैं। अब इसमें कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 अक्षर है इसमें। 10 अक्षरों में से वोवेल्स कितने हैं, स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास कितने हैं? 1 2 स्वर तो ए हो गए, 2 तो ए है हमारे पास और 2 ही ई है हमारे पास, 2 ए है और 2 ई है हमारे पास, ये स्वर है, बाकी तो सब व्यंजन है। अब व्यंजन देखते हैं, कॉन्सोनेंट देखते हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं? एक तो एम है, एम 2 बार आया है तो 2 एम हो गए यहाँ पे, और एन भी कितनी बार आया है? 2 बार, 2 एन है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा एक जी है, एक पी है, 2 4 8 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 हो गए। अब हमें इन्हें अरेंज करना, अरेंज करने का तरीका यह है जहां स्वर है वहां स्वर ही रहेंगे। देख लेते हैं, जहां स्वर है वहां स्वर ही होंगे। अब स्वर एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ। बस इन 4 में ही आपस में अदला बदली कर सकते हैं, बाकी कोई अदला बदली नहीं होगी। तो यहाँ हो सकता है यहाँ ए आ जाए, अगली बार यहाँ ही आ जाए, इस तरीके से आपस में इंटरचेंज हो सकता है। तो उसके लिए 4 चीज़ों को अरेंज करना है, मैंने आपको पहले बताया था 4 का फैक्टोरियल, जितनी चीज़ों को अरेंज करना उतने का फैक्टोरियल। अब इस यहाँ पर एक मामला हो रहा है कि ए 2 बार आ गया, ई भी 2 बार आ गया, अलग अलग होते तो बस यहीं तक बात खत्म हो जाती। अब ये तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उतने से भाग देंगे, फिर ई भी 2 बार रिपीट हो रहा तो उतने से भाग देंगे, मल्टीप्लाई। अब बात व्यंजनों की करेंगे। व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 व्यंजन है इसमें, तो 6 के फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज होंगे। लेकिन व्यंजन में भी रिपीटेशन है। व्यंजन में क्या रिपीटेशन है? यहाँ 2 बार एम आ रहा है और 2 बार एन आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, 2 बार आ गए। अब इन्हें सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने का तरीका क्या है कि 4 के फैक्टोरियल को लिख लेंगे 4
इंटू 3 और 2 पे फैक्टोरियल आ जाएगा, वो कट जाएगा इस 2 के फैक्टोरियल से। अब यहाँ 2 का फैक्टोरियल, ये इसका मतलब 2 होता है, तो 4 या 12 को जब 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 6, ये 6 बनेगा। इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 5 4 3, 2 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। फिर अब बच गया, यहाँ बचेगा 2, 2 या 6 5 30, 30 छिका 180, 180 छिका 1080, तो ये इसका आंसर कितना होगा 1080। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इस टाइप के कितने होंगे 1080, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 लोगों में से 5 लोगों की एक टीम को कितने प्रकार से चुनी जाएगी? एक टीम चुननी है, कितने प्रकार से चुनी जाएगी? उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और दूसरा विशिष्ट व्यक्ति रह जाएगा। 12 लोगों की टीम है, 12 में से एक को तो पहले बाहर कर दिया, 11 बच गए। अब 11 में से एक अपनी टीम में पहले से ही ले लिया, अब बच गए 10। टीम कितने मेंबरों की चुननी थी? 5 मेंबरों की। जब हमने एक व्यक्ति पहले से ही ले लिया तो अब कितने की चुननी पड़ेगी? 4 व्यक्ति चुनने पड़ेंगे। बस 12 में से एक तो पहले ही बाहर गया, अब 11 बचे। 11 में से एक हमने अपने पास पहले से ही ले लिया तो 10 बचे। लेकिन टीम भी तो अब 4 मेंबर की चुननी पड़ेगी, क्योंकि एक मेंबर तो हमने पहले से ही अपने पास बैठा लिया। तो अब 10 मेंबर में से 4 चीज चुननी बहुत आसान है। 10 में से 4 चुनना है तो 10C4। 10C4 का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 1 2 3 4, बस यहाँ तक। और उसके बाद 4 का फैक्टोरियल नीचे खोल देंगे, 4 3 2 1, 4 दूनी 8 गया, 3 किया 9, 3 सत्ते 21 धाम 210। मतलब ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं? 210 तरीके। यही सवाल, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।